ना तो हुकूमत डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं परवेज़ इलाही साहब, ना इमरान खान को का साथ छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो चौधरी शुजात हुसैन की बात भी जो है उसको नहीं टाल रहे, क्योंकि जब इमरान खान पर हमला हुआ था और इमरान खान जो है वो अपनी मर्ज़ी के कुछ नाम ऐड करवाना चाह रहे थे FIR में, तो चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि उन्होंने ही परवेज़ इलाही को कहा था कि फ़ौजी अफसरान के नाम उसमें ना ऐड किए जाएँ। तो सही है, बिल्कुल। तो तलक़ात तो दोनों के हैं और बात भी होती है और रिश्ते भी हैं, इसको आपको पता, बड़े पुराने रिश्ते हैं। अब सियासी तौर पे कुछ इख्तलाफात हैं और मेरा ख्याल है उसकी वजह यही है मुनीस इलाही की अपनी एम्बिशंस हैं, तो और चौधरी परवेज़ इलाही कुछ मजबूरी है उनकी। तो बहरहाल अब अगर चौधरी शुजात ने उनको ये हदायत दी थी और उन्होंने उनकी बात मानी थी, तो इसका ये मतलब है कि फिर बातचीत तो हो सकती है ना, वो जिन्होंने कुट्टी तो नहीं ना हुई तो इसलिए चौधरी साहब का बड़ा इम्पोर्टेंट है ये बयान। और आजकल जो जरदारी साहब के साथ बैठ के बातें हो रही हैं, मुझे यकीन है कि वो सारे ऑप्शंस देखे जा रहे हैं और साथ साथ परवेज़ इलाही के साथ भी राब्ते में होंगे। देखिए, वो ज़रूरी नहीं होता कि मीडिया के ज़रिए कोई राब्ते हों, ज़रूरी नहीं होता एक बंदा उठ के जाए दूसरे के पास। बड़े लोग होते हैं जो कि वो आते जाते हैं और पैगाम लेके आते जाते हैं, तो और फिर टेलीफोन व्हाट्सएप के ऊपर भी बातें होती हैं। तो ये तल्लकात रहेंगे सियासी तौर पे, और मेरा ख्याल है कोई ना कोई सलूशन परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात निकाल लेंगे। ठीक, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सियासी तौर पर जो सियासी कशमकश हमने देखी गुज़श्ता कुछ अरसे में, उसकी वजह से इन्होंने इस तरह से फैसला किया हो कि एक शख्स जो है वो उस पार्टी में चला जाएगा और एक शख्स जो है वो इस पार्टी का साथ देगा, ताकि जो भी सूरत हाल नेक्स्ट बने उसमें जो है वो अपना नहीं, मेरा ख्याल है हमें कोई कंस्पिरेसी थ्योरी की तरफ नहीं जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, चौधरी शुजात जो है ना, उनके बड़े पुराने तल्लकात हैं सियासत में लोगों के साथ, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो ज़ुबान दे देते हैं तो वो फिर टिकते हैं उसके ऊपर। इसीलिए हर जगह पे आपने देखा ये दोनों भाई कज़न्स हैं, ये दोनों साथ साथ हर जगह पे जाते थे, क्योंकि लोग परवेज़ इलाही को समझते थे बड़ा तेज़ है, चलाक है, मुनीस भी उनको इधर खींच लेता है उधर खींच लेता है, मगर अगर चौधरी शुजात ने कोई बात कर दी है तो बस फिर वो उसके टिके रहेंगे। तो इसीलिए हर जगह भी जब भी नेगोशिएशंस होती थी तो चौधरी शुजात जाते थे, और परवेज़ इलाही साहब बहुत उनकी इज़्ज़त करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, उनकी बहुत बात भी मानते हैं। अब सूरत हाल ये हुई है कि चौधरी शुजात ने फ़ैसला यही किया था कि वो अब इमरान खान के साथ नहीं खड़े होंगे, और जब ये सारा कुछ हुआ तो चौधरी शुजात के घर में ये फ़ैसले हुए थे ना उस रात को जी, जहाँ फिर सारी बात हुई और चौधरी साहब ने मुबारकें दी, फिर परवेज़ इलाही साहब उठ के गए जरदारी साहब के घर में। अब चौधरी शुजात बड़े शर्मिंदा हैं कि देखिए यार, मेरे घर में ये हुआ, हाथ पे हाथ रखे, सब कुछ हुआ, दुआएं मांगी गई लंबी चौड़ी, ख्वाजा साद रफ़ीक ने लंबी चौड़ी दुआएं मांगी, पता नहीं कि 100 दफ़ा तो आमीन 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 ही होता रहा, वादे वईद हुए। अब वो चौधरी शुजात बड़े ट्रेडिशनल किस्म के आदमी हैं, तो वो ही फील्स कि आई मस्ट स्टिक टू माई पोजीशन। अब परवेज़ इलाही साहब एज़ यू नो उनको तो बड़ा शौक़ है अब शुजात साहब तो कभी चीफ मिनिस्टर बने नहीं हो, आप पता नहीं, आपको पता कि नहीं पता, 3 माह के लिए वो प्राइम मिनिस्टर भी बने थे जनरल मुशर्रफ के दौर में, बिफोर शौकत अजीज़ बिकेम प्राइम मिनिस्टर। जमाली साहब गए और चौधरी शुजात आ गए 3 माह के लिए, उसके बाद फिर शौकत अजीज़ साहब आए थे, तो वो तो ऊपर से घूम आए हैं। अब उन्हें इधर से पंजाब साहब का क्या, ही इज़ द पावर बिहाइंड द थ्रोन जो होते हैं, द बिग स्टेट्समैन, द बिग पॉलिटिशियन, तो वो तो अब उनको नज़र आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जाना। और मैं आपको बता दूं आज जो सिचुएशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहने वाला हूँ आपको, वो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ थी वहाँ जो डिविजन्स थी वो अपनी जगह, मगर ये जो करंट इस्टेब्लिशमेंट है, इनके 2 बड़े मेजर पॉइंट्स हैं जो कि हर सियासतदान को पता हैं या होने चाहिए, और ख़ुसूसन चौधरी परवेज़ इलाही को पता है और इमरान खान साहब को पता होने चाहिए। वो क्या है एक ये है कि भाई हम मदाखलत नहीं करना चाहते, हमें ना ड्रैग करें, हमारे पास मत आएँ पूछ के लिए। दूसरी बात ये है कि हमारी इस वक्त सारी की सारी तवज्जो जो है ना इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ है, जिसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, और जो पार्टी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है वो जाहिर है हम उसे कोई पसंद नहीं करते, फेवरेट नहीं हो सकती, हमारी फेवरेट नहीं हो सकती, और हमें इस वक्त मईशत को बचाना है, और इसलिए इस हुकूमत को थोड़ी देर चलने दें ताकि ये संभाल ले। अभी अगर आप इलेक्शन मोड में चले जाते हैं तो अगले 6 महीने में तो अफरा तफरी हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है, सारे भाग जाएंगे कि यहाँ तो फिर पागल होगी पाकिस्तान, फिर इलेक्शन में जा रहे हैं,
और ये इलेक्शन जो है ये फिर सेंसस भी होना है और बड़ा कुछ होना है, और इन्होंने फिर वही फिर अदालतों में घूम रहे हैं। कोई कह रहा है पहले सेंसस कराओ, कोई कह रहा है ना कराओ। इसके साथ तो मैशत ही चलेगी, वैसे ही बैठी हुई है मैशत। और बाय द वे ये साग डार साहब जो प्रेसिडेंट अलवी को मिलने गए हैं, वहाँ वो यही कहने गए हैं कि देखिए इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल सर्टेनिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप मेहरबानी करें, हमारे साथ तावन करें, हम इलेक्शन की बात करते हैं आपके साथ, मगर ऐसी बातें ना करें जिसके साथ इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। IMF अभी आ नहीं रहा है और बड़े मसले बने हुए हैं, डिफ़ॉल्ट का खतरा है सारा कुछ। तो ये नेशन की इशू है। ये पाकिस्तान की जो इस वक्त क़यादत है फ़ौज की, वो भी यही कहती है, नो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन। आप लोग आपस में अपने मामले हल करें, तय करें, अगले साल इलेक्शन करा लें, हमें कोई इतराज़ नहीं, जब आप कराते हैं करा लें, मगर ये जो डिस्टेबलाइजेशन है इसको बंद करें। तो मेरा ख्याल है ये पैगाम चौधरी परवेज़ इलाही तक तो पहुँच गया है कि डिज़ोल्व की थी तो फिर असी यही समझेंगे कि फिर खुदा हाफिज़, अल्लाह मालिक है सारे दा, ठीक है ना। को ऐसी तो कह रहे हैं स्टेबल रखो, तुमने तो ये कर दिया, अब खान के खाते खुल गए हैं, वो फिर गड़बड़ करेगा। ये पैगाम कहा नहीं जाता, ये समझ आ जाती है कि यही, क्योंकि बड़े पुराने तल्लुकात हैं ना, सबको पता है वहाँ क्या सोच है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब डिज़ोल्व नहीं करेंगे और कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक। और इलेक्शंस के लिए तो जो है वो हल्का बंदियाँ होंगी पहले, अभी जैसे इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि हल्का बंदियाँ करा के ही हम नए इंतखाबात पे जा सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है, ना ही हम किसी के मुखालिफ हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान ने भी जो है वो उनको टारगेट करना इस वक्त बंद कर दिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने की तरफ से 2-3 पैगाम आए हैं। एक तो ये कि जी हम EVMs के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ठीक है, कि हम सिर्फ ये कहते थे कि सब स्टेक होल्डर्स को इत्तेफाक होना चाहिए इसके ऊपर। अगर नहीं इत्तेफाक होगा तो लड़ाई झगड़े होंगे, फिर बाद में वही रिगिंग होगी, ये हो गया वो हो गया। और स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं है। इमरान खान कहता है हो, सारी अपोजिशन कहती है नहीं होनी चाहिए। तो जब तक आप लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे तो हम कैसे EVM की तरफ जा सकते। पहली बात उनकी ये थी। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि पैसे चाहिए। अभी तो EVM छोड़े, उसके ऊपर इतने अरबों रुपए लगने हैं, अभी तो हम इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए, वो भी पूरे नहीं मिल रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हम कराना चाह रहे हैं जो अप्रैल में जी। हम उससे पहले सेंसस कराना चाह रहे हैं, डिलिमिटेशन कराना चाह रहे हैं प्रोविंशियल असेंबली और लोकल बॉडीज़ के लिए। और आप अगर अभी चले जाते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे लिए तो मसले बन जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। ऊपर से वो ये कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट के लॉज हैं वो आप हर 2 महीने के बाद तब्दील कर देते हैं। कह रहे हैं ये क्या बात हुई पंजाब में? हाँ, पंजाब की बात हो रही। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, आप अब जो फैसला हुआ है उस पर टिके रहे, उसके मुताबिक हम फिर डिलिमिटेशन करेंगे और अनाउंस करेंगे सारा। और वो भी स्टेबल नहीं हो रही बात, कभी इधर जाती है पंजाब गवर्नमेंट, कभी उधर जाती है। और फाइनली उन्होंने ये कहा कि जब आएगी बात नेशनल असेंबली तो वहाँ तो और भी डिलिमिटेशंस करनी पड़ेंगी, सारे पाकिस्तान का मामला है, फिर और भी प्रोविंशियल चीज़ें होंगी, तो उसके लिए तो 7 महीने चाहिए, 6-7 महीने चाहिए। तो इधर 4 महीने चाहिए, उधर 7 महीने चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि जी अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं और सही तरीके से कराने हैं और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल करने हैं तो फिर 6-7 महीने टिके रहो, हमें ये काम कर लेने दें, उसके बाद फिर आप कर लेंगे। तो ये बिल्कुल वही एजेंडा है जो कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ये 6-7 महीने ये सारा काम हो जाए, उतनी देर में हम बजट वगैरह ले आएँ, फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। सही। तो हनीफ अब्बासी ने भी ये बात की है, उन्होंने कहा है कि जो है वो 6 महीने पहले जो है वो हम कुछ महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो भी कम हो जाएंगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो इलेक्शंस हैं वो 6 महीने डिले हो सकते हैं। मतलब ये बार बार हम ये इसकी बात क्यों सुन रहे हैं कि 6 महीने मजीद आगे भी जा सकते हैं, मतलब अक्टूबर की तो बात हो रही है। मुझे नहीं पता वो कैसे कह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये नहीं हो सकते, ये हमें कह रहे हैं जी इलेक्शन डिले हो सकते हैं, वो ड्रामा फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दें, ये कर दे वो कर दे, नहीं, जो कभी भी अदालतें नहीं मानेंगी, तो कोई भी नहीं मानेगा। ये बिल्कुल गलत बात है, कोई इलेक्शन किसी तरीके से डिले नहीं हो सकता। ठीक, अक्टूबर में हो जाएगा, राइट, उससे पहले हो सकते हैं, उससे पहले हो सकते हैं। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।